जहां इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा से अग्निवीरों से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अग्निवीरों को आरक्षण देगी हरियाणा सरकार, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकारी नौकरी 10% का आरक्षण देगी सरकार और सीएम नायब सिंह सैनी का यह बड़ा फैसला सामने आया। पुलिस समेत 5 नौकरियों में लाभ दिया जाएगा। सीएम सैनी की ओर से यह बात कही गई है। बिना ब्याज 5 लाख तक लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा। पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। पहले बैच के अग्निवीरों को आयु में 5 साल की छूट मिलेगी। ग्रुप सी में सिविल पदों में अग्निवीरों को 5% आरक्षण दिया जाएगा। ग्रुप डी में 1% आरक्षण देगी हरियाणा सरकार। खुद का काम शुरू करने में भी मदद करेगी सरकार। तो ये तमाम ऐलान सीएम सैनी की ओर से किए गए। सीआईएसएफ और बीएसएफ ने पहले ही आरक्षण देने का ऐलान किया था और अग्निवीरों को नौकरी में 10% आरक्षण देने का ऐलान अब हरियाणा सरकार की ओर से भी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में अग्निवीरों को अब आरक्षण दिया जाएगा हरियाणा सरकार की ओर से। सरकारी नौकरी में और 10% का आरक्षण देगी सरकार। सीएम नायब सिंह सैनी का यह बड़ा फैसला, जहां पर पुलिस समेत 5 नौकरियों में लाभ दिया जाएगा। सीएम सैनी की ओर से कहा गया बिना ब्याज 5 लाख तक लोन भी दिया जाएगा और इसी के साथ पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ की भर्ती में भी आरक्षण दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले बैच के अग्निवीरों को आयु में 5 साल की छूट मिलेगी। ग्रुप सी में सिविल पदों में सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 5 साल की यहां पर छूट दी जाएगी। और इस फैसले के कई मायने, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी अब बेहद नजदीक हैं और इसके चलते बड़े फैसले सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं। तो अग्निवीरों को नौकरी में 10% आरक्षण देने का ऐलान हरियाणा सरकार की ओर से किया गया है। इस बीच हमारे साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर जुड़ गई हैं चंडीगढ़ से। जानकारी के साथ सीधा उनका रुख करेंगे। ईशा, बड़ा फैसला सीएम सैनी की ओर से लिया गया, अग्निवीरों को नौकरी में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया गया है। बिल्कुल, देखिए बीते कल ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कांग्रेस पर भी निशाना साधा गया और इसके साथ ही अग्निवीर को लेकर कई घोषणाएं यहां पर की गई। मुख्यमंत्री का कहना है कि अग्निवीर जो योजना केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई थी, अग्निपथ योजना, उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से गलत प्रचार किया जा रहा है और यही वजह है कि उस भ्रम को हटाने के लिए जो हरियाणा सरकार है वो आगे आई है और कई तमाम घोषणाएं अग्निवीरों को लेकर बीते कल मुख्यमंत्री हरियाणा की तरफ से की गई है। और क्योंकि चुनाव का वक्त है, अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है और अग्निवीर जो ये योजना केंद्र सरकार लेकर भी आई है, बीते करीब 3 साल से लगातार इस योजना का विरोध हो रहा है बड़े पैमाने पर। जहां जिन राज्यों में इसका विरोध हो रहा है वो हरियाणा और पंजाब हैं, लेकिन अब क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, चुनाव नजदीक है और यही वजह है कि अग्निवीर को लेकर जो योजना चलाई जा रही है उस संबंध में कई घोषणाएं की गई है और जिसमें कहा गया है कि सरकार की तरफ से जो भर्तियां की जाती है, जेल वार्डन की या फॉरेस्ट वार्डन की बात कर लें या माइनिंग गार्ड की, ये तमाम या पुलिस कांस्टेबल की, ये तमाम वो पद है जहां पर 10% जो आरक्षण है वो अग्निवीरों को दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी अग्निवीर अगर अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उन्हें बिना ब्याज के 5 लाख तक का ऋण हरियाणा सरकार मुहैया करवाएगी और इसके साथ ही अगर किसी औद्योगिक इकाई में अग्निवीर कार्यरत है और 30,000 रुपये प्रति माह वो औद्योगिक इकाई उन्हें वेतन देती है तो उस औद्योगिक इकाई को हरियाणा सरकार की तरफ से 60,000 रुपये प्रति माह, माफ कीजिएगा, वार्षिक दर से सब्सिडी दी जाएगी। ये घोषणाएं मुख्यमंत्री से की तरफ से की गई है और इसके अलावा अग्निवीरों को आर्म्ड लाइसेंस भी मुहैया करवाया जाएगा। इसके साथ ही जो सरकारी निगम, बोर्ड हैं उन या विभाग हैं सरकार के, उस पे भी अग्निवीर को मैट्रिक के आधार पर उनकी भर्ती की जाएगी। तो ये तमाम वो घोषणाएं हैं जो की गई है। इसके अलावा ग्रुप बी और सी में अगर आप भर्ती चाहते हैं तो आयु सीमा जो निर्धारित की गई है उसमें 3 साल की छूट भी दी जाएगी। इसके अलावा ग्रुप सी की बात करें तो उसमें 5% आरक्षण, ग्रुप डी की बात करें तो 1% आरक्षण
दिया जाएगा। ये तमाम घोषणाएं इसलिए भी की गई है क्योंकि अग्निवीर को भुनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। हरियाणा मांगे हिसाब, ये अभियान हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से चलाया जा रहा है। जन जन तक, हरियाणा की जनता तक पहुंचने का काम कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा, कांग्रेस का कहना है। जिसमें कांग्रेस का ये भी आरोप है कि अगर हरियाणा की बात करें तो पूरे देश भर में नंबर 1 पर बेरोजगारी में हरियाणा है और ऐसे में बहुत बड़ा तबका युवाओं का है जो वोट बैंक है। और जो अग्निवीर की बात करें, जो अग्निपथ योजना केंद्र सरकार लेकर आई है और विपक्ष लगातार हमलावर है केंद्र सरकार के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ। उनका कहना है कि जिस तरीके से 4 वर्ष के लिए ही अग्निवीरों की भर्ती होती है और यही वजह है कि युवा अब सेना में भर्ती नहीं होना चाहते हैं, उनका मोह भंग हो चुका है और यही वजह है कि बड़ा तबका हरियाणा से युवाओं का विदेशों की तरफ रुख कर रहा है क्योंकि उनके हाथ में रोजगार नहीं है। और यही वजह है कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि युवा बेरोजगारी की ओर जा रहे हैं, तो यही वजह है कि जो 4 वर्ष की नौकरी जो अग्निवीर कर लेगा उनके लिए तमाम नौकरियों का पिटारा और सहायता का पिटारा यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से खोला गया है। कितना कारगर ये साबित होता है ये तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो पता चल पाएगा, लेकिन लिहाजा क्योंकि चुनाव के लिए समय कम है, अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, चुनाव के मद्देनजर ही ये बड़ा फैसला यहाँ पर बीजेपी सरकार की तरफ से लिया गया है क्योंकि उन्हें भी पता है कि लोकसभा में 10 कमल का नारा दिया गया था खिलाने का, 5 में ही सीमित हो गई थी। 10 लोकसभा सीट हैं, अब 90 विधानसभा सीट में सत्ता विरोधी लहर के बीच किस तरीके से तीसरी बार सत्ता में काबिज हो, इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। युवा बहुत बड़ा वोट बैंक है। अग्निवीर योजना का लगातार यहाँ पर विरोध हो रहा है, चाहे हरियाणा की बात करें या पड़ोसी राज्य पंजाब की, लेकिन अब जो बीते कल घोषणाएं की गई है कितना कारगर साबित होता है ये तो चुनाव के नतीजों में पता चल पाएगा। जी बिल्कुल आपने सही कहा। इसको लेकर तमाम बातें कही जा रही थी अग्निपथ योजना को लेकर क्योंकि संसद में यह मुद्दा उठाया गया और राहुल गांधी ने खुद कहा कि ये योजना यूज एंड थ्रो जैसी है कि आप अग्निवीरों को रखते हैं कुछ सालों के दिन, उसके बाद उसे निकाल देते हैं। लेकिन हालांकि राजनाथ सिंह की ओर से भी तमाम तरीके की सफाइयां दी गई और हालांकि सेना की ओर से भी जो मुआवजा दिया जाता है उसका प्रमाण भी दिया गया कि हमने दिया है और उसके बाद ये बड़ा फैसला देखना होगा कि क्या कुछ प्रभाव इसका पड़ता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ईशा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।